जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम संस्कृत के शिक्षण विधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। आज की ये क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से हम संस्कृत के शिक्षण विधि के क्वेश्चन कराएंगे जो कि सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि भाषा कौशल से विकास कतः क्रियते। भाषा कौशल विकास कतः क्रियते, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? मैं आपको बता दूं कि थोड़ी मेरी संस्कृत डाउन है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टली इसके ऑफिशियल यानी हिंदी में इसको ट्रांसलेशन नहीं करना, लेकिन आप समझिए और थोड़ा थोड़ा आप मैं समझता हूँ, थोड़ा आप समझिए। तो इसका सही जवाब क्या है? भाषा कौशल का विकास कैसे, मतलब क्रियते, तो लेखन, श्रवण, उच्चारण। तो भाषा कौशल जब बोलते हैं ना, तो उसका विकास लिख के नहीं हो सकता, उसका उच्चारण से हो सकता है। इसको समझिए। भाषा की बात हो रही है, भाषा की, तो इसका उच्चारण से। दूसरा, शिक्षण उद्देश्य के साथ, शिक्षण उद्देश्य के लिए क्या है सही? तो इसके लिए क्या सही है? यानी शिक्षण उद्देश्य के लिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी व्यक्ति का सर्वाधिक विकास होना चाहिए। शिक्षण उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति का विकास, सर्वाधिक विकास होना चाहिए चारों तरफ से। अब है तीसरा, अध्ययनस्य शिक्षाया प्रमुख उद्देश्य भवति। यानी अध्ययनस्य शिक्षाया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अब व्यक्ति विकास या सामाजिक विकास या सामाजिक नागरिकता विकास। अगर सामाजिक नागरिकता विकास आ जाएगा तो उसमें ये सही जवाब होगा। अगर यहाँ ये पूछा था कि यहाँ पर पहले वाले में कि दूसरे वाले में कि शिक्षण उद्देश्य की क्या से व्यक्ति सर्वाधिक विकास, लेकिन यहाँ सामाजिक नागरिक विकास। अब चौथे प्रश्न पर चलते, चौथे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, हाँ, कि कते भाषा कौशलानी संति। कौन सी भाषा कौशलानी संति? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कितनी है भाषा कौशलानी? चत्वार। कितनी है? चत्वार है भाषा कौशलानी संति। और अगला प्रश्न क्या है कि भाषा कौशल से मनोवैज्ञानिक क्रम किमस्ति। भाषा कौशल के जो चार अभी बताए थे वो ये रहे थे। LSRW बोलते हैं इसको। ट्रिक क्या है? LSRW। और इसके जो क्रम है वो क्या है? सबसे पहले श्रवण, फिर भाषणम, पठनम और लेखनम। कौन कौन सा? श्रवण लिसनिंग बोलते हैं, और स्पीक भाषण बोलते हैं, और आर रीडिंग, और LSRW राइटिंग में से लेखना। तो LSRW। अगला, गणनात्मक कौशलानी कानि संति। कौन सा है? कौन सा? कानि संति। गणनात्मक कौशल कौन सा इसमें से? तो ये है ग्रहण करने का चीज़, किसी चीज़ को हम जब हम सुनते हैं, श्रवण पठनम। जब हम किसी चीज़ को सुनेंगे तभी तो ग्रहण करेंगे। अगला, अव्यक्तात्मक कौशलानी कानि संति। अव्यक्त करेंगे जब हम किसी चीज़ को, तो उसका क्या है? उसका क्या आएगा? जब हम अव्यक्त करेंगे किसी चीज़ को तो उसको बोल कर करेंगे, बोल के तो करेंगे। अव्यक्त किसी चीज़ को हम बोलेंगे तभी तो वो है सबके सामने प्रस्तुत होगी, तो भाषण को लेकर। और अगला देखते हैं। अगला यह है कि अमूर्त ध्वनि संबंध कौशलानी किमस्ति। ध्वनि संबंध कौन कौन से? तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? 1 व 2। यानी ध्वनि संबंध श्रवण, सुनना, और भाषणम। लेखनम ध्वनि संबंध नहीं होता है, सुनो और बोलो। अगला कि मूर्त लिपि संबंधात्मक कौशलानी किमस्ति। मूर्त लिपि संबंध कौशलानी किमस्ति। तो मूर्त लिपि हमेशा पठनम और लेखनम, यानी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, मौन पढ़ सकते हैं, मौन बैठ सकते हैं, और लिख भी मौन रहकर लिख सकते हैं। लेकिन जब बोलते हैं तो सुनते हैं और बोलते हैं तब नहीं, इसमें ऐसा आता लिपि सुनन। तो इसमें क्या है? पठनम लेखनम। और अगला है कि व्यंजनात्मक अमूर्त कौशलम किम। अमूर्त कौशलम है कौन सा? तो ये है आपका भाषणम। यानी अभी अपनी चीज़ को व्यक्त करना ही क्या भाषणम। का शिक्षा क्या है इसमें? ज्ञान अनुभवस्य। इसके बाद देखते हैं अगला, हाँ, इसके बाद थोड़ा अगला ये रहा, थोड़े से प्रश्न और रह गए, उनको देख लेते हैं। ये रहे, यहाँ से ये रहा कि
प्राथमिक व मौखिक रूप से कौशल क्या है? प्राथमिक व मौखिक रूप से कौशल है श्रवण। पहला कौशल बोल सकते हैं इसको, प्रथम व मौखिक, क्योंकि स्लो मौखिक होता है, मौखिक ही तो होता है, जैसे हम बोलते हैं, दूसरा सुनता है तो मौखिक होता है। दूसरा कि संस्कृत भाषा कौशलासु अंतिम कौशल कौन सा है इसमें? LSRW का ध्यान रखो, LSRW, डब्ल्यू में से राइटिंग, राइटिंग में से लिखना, तो इसमें लेखन कौशलम आ गया ना। अगला है कि भाषा कौशलम केन प्रकार ने, कौन से प्रकार ने विकसित जात, तो इसका सही जवाब क्या है? अनुकरण करो भाषा और अभ्यास करो। भाषा कौशल हमेशा अनुकरण और अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इरा कि शुद्धोच्चारण वदनम कस्मिन कौशल जानित। शुद्ध उच्चारण की बात हो रही है यहाँ पर। शुद्ध उच्चारण की बात करें तो इसमें कौन सा आएगा? शुद्ध उच्चारण हमेशा भाषा कौशल में होना चाहिए, क्योंकि भाषा कौशल में जब हम आप भाषा कौशल बोलते हैं, सुनते हैं, तो उसमें टूटी फूटी या वैसे तो बोल नहीं सकते हैं, उसमें हमेशा शुद्ध वर्णों का ध्यान रखा जाता है, बोलने वक्त शुद्ध उच्चारण किया जाता है, तो इसलिए भाषा कौशल। अगला कि वाक्य संशोधन विधि कस्मिन कौशल, संशोधन विधि में कौन सा कौशल? तो भाषा कौशल में। कौन सा? भाषा कौशल पे जा, भाषा कौशल नहीं कैसे कौशल है जिसपे क्या है कि बहुत ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, सुनते हैं, तो अगर हम बोलेंगे तो सही बोलेंगे, सुनेंगे भी तो कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे सुने। अब अगला कि भाषा कौशलेषु अर्थबोध कौशलम कस्मिन कौशले अस्ति, कौन सा कौशल? भाषा कौशलम अर्थबोध कौशलम ये पठन कौशलम, इसका सही जवाब क्या है? पठन कौशलम। और इसके बाद देखते हैं वाचन कौशलाधार का कौशल वर्धते। वाचन कौशल तुम्हें बताइए, वाचन कौशलाधार का कौशल वर्धते है। वाचन जब किसी चीज़ को वाचते हैं और वाचन, तो ये पठन कौशल हो गया। कैसे हो गया पठन कौशल? वाचन कौशल है, किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे तो भी तो वाचेंगे हम उसको, वाचन कौशल। और ये भाषण क्या है कि हम दूसरे व्यक्ति को समझाते हैं, और यहाँ वाचन पठन कौशल हो जाएगा। अगला कि पठितस्य अर्थबोध कौशलम कस्मिन कौशले वर्तते। पठितस्य अर्थबोध कौशलम का कौन सा कौशल है? तो इसका कौशल कौन सा? ऐसे सर्वे है कि पठितस्य पठन कौशलम, वाचन कौशलम, अर्थबोध कौशलम, ये ऐसे सर्वे सभी है। अगला कि पठन कौशलम कति सोपानानि सम्मिलानि सन्ति। तो इसमें सबको पता है कि पठन कौशल कति सोपानानि, कौन सा सोपान है? 3D। कौन सा? 3D। इसके बाद देखते हैं और अंतिम में ये वाचन लिखता चरण भाषा रूप भवति। तो वाचन है वो पठनम, किस में आएगा? पठनम में आएगा वाचन कौशलम। ये इम्पोर्टेंट से संस्कृत शिक्षण विधि के प्रश्न थे। इसी तरह ये क्लास हमारी फर्स्ट है और ऐसे करके हमारी क्लासें आती रहेंगी संस्कृत की शिक्षण विधि की। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास में।